हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जिसमें कि हम आज 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, जो कि कौन सा है, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों को आपने पढ़ लिया था। और आज के सेशन में हम डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे, यानी कि वो वाले तत्व जिनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जा रहा होगा, या तो डी ब्लॉक में जा रहा होगा यानी डी ऑर्बिटल में जा रहा है, और एफ ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे, उनको देखेंगे कि जो आपके आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, वहां पर डी ब्लॉक के तत्व कहां पर रखे गए हैं और एफ ब्लॉक के तत्व आपके कहां पर रखे गए हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, 8th चैप्टर है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक आपके कौन से हैं? ठीक है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 15 तक के जो तत्व है, ठीक है, वर्ग 3 यानी कि ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक, ठीक है, वर्ग क्या है, जो ऊर्ध्व पंक्तियों में आपके तत्वों को लगाया गया है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को आपको क्या कहा गया है, डी ब्लॉक तत्व कहा गया है। वहीं एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो उसी आवर्त सारणी से बाहर जो दो क्षैतिज पंक्तियां आपको इस प्रकार से दिखती हैं, ठीक है, इन दोनों को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, जिनको आप लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी में 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 8b, 9b, इस प्रकार से 1b, 2b इनको रखा गया है, और इन्हीं तत्वों को हम क्या कह रहे हैं, आपका डी ब्लॉक के तत्व कह रहे हैं। ओके, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से स्कैंडियम का जो ग्रुप है और जिंक का जो ग्रुप है, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, आपके डी ब्लॉक के तत्व में। तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग, ठीक है ना। The elements lying in the middle of periodic table belonging to group 3 to 12 are known as D block elements. Their general electronic configuration is n-1, D 1 to 10, ns 1 to 10. Okay, where n-1 stand for penultimate लास्ट बट वन शेल। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, यानी कि लास्ट शेल कौन सी होगी आपकी, n-1 डी वाली। ठीक है ना, जब आपने क्या 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किस प्रकार से होती है ऑर्बिटल में, तो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से आप लिखते थे 1s, 2s, 3s, ठीक है, 4s, 5s, ठीक है, और p की लिखते थे, p की कहाँ से आती है, 2p, 3p, 4p, 5p, देन 3 से आपकी d आती है, 4d, 5d, f की ऑर्बिटल आती है 4f, देन 5f, ठीक है, यानी फोर्थ शेल में, पहली शेल में आपकी एक ही ऑर्बिटल बनती है जो s की बनती है, दूसरी शेल में आपकी दो ऑर्बिटल बनती है 2s, 2p, तीसरी शेल में आपकी तीन ऑर्बिटल बनती है 3s, 3p, 3d, चौथी शेल में आपकी कितनी बनती है, चार बनती है 4s, 4p, 4d, 4f, और पांचवी में फिर आपकी चार बनती हैं। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि शेल्स में आपकी ऑर्बिटल बढ़ रही है। ठीक है ना, तो वहीं पर जब आपने फिलिंग की बात की थी तो सबसे पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाता है, देन 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, n-1, यानी कि 4s की जो नंबर ऑफ शेल होगी
उससे एक शेल कम किसकी होगी, n-1d जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में जाएगा इनका, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, वर्ग 3 से 12 तक के आवर्त सारणी के मध्य में स्थित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1d 1 to 10 n-1 to 2, ठीक है। इससे क्या समझते हैं, d 1 to 10 का मतलब क्या है, d में बच्चे आपकी आती हैं 5 ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल बनती थी आपकी, इस प्रकार से। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा डी में, जो कि D1 लिखा है, और 1 to 10 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस प्रकार से। तो 1 से 10 तक के बीच के कितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं n-1 वाली सब शेल में, ठीक है। और ns मतलब जो n नंबर की शेल है, यानी कि अगर 4s है तो d कितना होगा, 3 होगा, 3d। n-1 का मतलब यही तो है। देखो ns क्या कह रहा है, ns कह रहा है कि जो नंबर ऑफ शेल है, सपोज 4 नंबर की शेल है s वाली, ठीक है। तो d कौन सी होगी, 4-1 यानी कि 3 वाली होगी, 3d, इस प्रकार से, ठीक है। तो उस 3d में क्या आएंगे, 1 to 10 आएंगे। और s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है ना, तो इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 आएंगे। तो 1 to 10 यहाँ पर लिखा गया, ये क्लियर है। यानी कि n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n नंबर की जो s वाली ऑर्बिटल है वो आपकी उसमें एक या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो d में जा रहे हैं यहाँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, तो इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जा रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे कि ये स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना है, 21 है क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 21 एटॉमिक नंबर को कैसे फिल करोगे, 21 हैं, 21 को आप कैसे भरोगे, सबसे पहले किस में आएंगे इलेक्ट्रॉन, 1s में आएंगे, स्कैंडियम का लिख रहे हैं हम, 21 स्कैंडियम है जो कि 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, p में कितने आ जाएंगे आपके, p में आपके आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, 2p 6, देन 3s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3s 2, देन 3p, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, देन आपके किस में जाते हैं, 4s में जाते हैं। जब 4s में पूरी तरीके से भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब आपका किस में जाते हैं, 3d में जाते हैं। तो 4s और 3d1, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको ये d वाला आगे भी लिखा हुआ दिखेगा, यानी 4s से पहले 3d लिखा जाएगा, 3d1 4s2, ठीक है। किस प्रकार से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। तो आपको दिख रहा है इसकी बात की थी, 3d1 4s2 की बात की थी, यानी ये क्या कह रहा है, 4s2 का मतलब क्या है, ns1 to 2 कहा था, यानी n नंबर की जो शेल है s वाली, ठीक है, s वाली ऑर्बिटल, उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। और क्या कहा कि जो 3d है, ठीक है ना, 3d यानी कि n-1, क्या कहा था, n-1 d1 to 10। तो क्या देखा हमने, n-1 यानी n तो 4 है जो हमने लिख लिया, और n-1 d शेल होगी, यानी 4-1, तो वो कितनी हो गई यहाँ पे, 3 हो गई। और d 1 to 10, तो d के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चूंकि बच रहा है, तो वो हमने d3d1 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं टाइटेनियम का, जिसका कितना है, 22 है ये। नेक्स्ट ग्रुप का है ये, ठीक है, टाइटेनियम 22 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा। अभी 3d में आपके कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, 1s2 2s2, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ा है, 2p6 3s2 3p6 और 3d2 और 4s2, ठीक है, या 4s2 3d2, क्लियर।
चलिए और किसी का ले लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, NS 1 to 2 और N-1 1 to 10, यही है। अब यहाँ पर जब भी फोर्थ 3D4 नहीं आता है और 3D9 भी आपका कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी 3D4 और 3D9 का केस, यानी D में 9 और 4 नहीं आएंगे, ठीक है। वहां पर क्या किया जाता है, D को फुली फिल्ड कर दिया जाएगा, D5 बना देंगे और 4s में 1 कर देंगे। यहाँ पर भी जब D में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो उसको 10 कर देंगे और S में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबका परमाणु क्रमांक आपके पास है और आप क्या कर ले जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे आगे संक्रमण तत्वों के बारे में, फिर इनको समझते हैं। तो बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हीं को कहा जा रहा है आपके। और ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स in its ground state or in any one of its oxidation state, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी are not regarded as transition metal due to completely filled d orbitals, ठीक है। तो यानी जिनके पास भी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, उन सभी को क्या कहा जा रहा है आपका, उन सभी को आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्वों के का नाम दिया जा रहा है। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं आते हैं क्योंकि इनके कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक संक्रमण तत्व को एक ऐसे तत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी कौन सी अवस्था, ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब वो क्या नहीं है, जब वो उत्तेजित नहीं हुआ है, यानी सामान्य अवस्था की बात करेंगे, ठीक है। सामान्य अवस्था में या इसके किसी भी एक ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जस्ता, कैडमियम, पारा पूरी तरीके से भरे हुए डी ऑर्बिटल के कारण संक्रमण धातु नहीं माना जाता है इनको, ठीक है। चलिए तो क्या समझे, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहा जा रहा है, जिनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ओके। संक्रमण धातुएं आपको 4 पंक्तियों में मिलेंगे, ठीक है। ये 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया, 6D हो गया, ठीक है। यानी कि इस वाले आवर्त की बात करें तो इन सभी का आपका जो 3D कहा जा रहा है, तो 3D में ही इनके इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। दूसरे इस आवर्त की बात करेंगे तो इन सभी तत्वों का आपका 4D में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। और 5D की बात करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5D आपको ऑर्बिटल मिल रही होगी और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 6D ऑर्बिटल मिल रही होगी, ठीक है ना। आपको क्रोमियम और कॉपर का एग्जाम्पल मिलता है कहाँ पर, जहां पर हम 3D5 4s1 की बात करते हैं ना, वहां पर। तो क्रोमियम में क्या होता है कि वहां डी और एस ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में उतना डिफरेंस नहीं मिलता, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमने क्या कहा था कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या बोलता है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 3D ज्यादा ऊर्जा की होगी तो 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वहां पर ऊर्जा में उनका अंतर बहुत कम होता है, इसलिए क्या हो रहा है, 3D में पहले ही फुल्ली फिल्ड हो रहे हैं और 4s में तब जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 3D 5 हो रहा है और 4s 1 हो रहा है। वही सेम कहाँ हो रहा है, जब आप कॉपर की बात कर रहे हैं, 3D 9 और 4s 2 ना होकर के क्या हो रहा है आपका 3D 10 और 4s 1 हो रहा है, ओके।
द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं आपके बच्चे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि आवर्त सारणी में कहाँ पर रखे गए हैं आपके? अलग रखे गए हैं, ठीक है ना, आवर्त सारणी से। तो सबसे दो सीरीज आती हैं वहां पर, जिनको एक को क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरे को आपका क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनॉइड, द 14 एलिमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग लेंथेनम दैट इज cerium to lutetium are called lanthanoid series. They belong to first inner transition series. Lanthanum 57 has similar properties, therefore it is studied along with lanthanoids. ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या रखा गया है? अलग रखा गया। ये सीरीज है आपकी लैंथेनम से लेकर के यहाँ ल्यूटिटियम तक, ठीक है। परमाणु क्रमांक 57 किसका है? लेंथेनम का। 58 है सीरियम। 59 है आपका प्रोजियोडिनियम। 60 है नियोडिमियम। 61 है आपका प्रोमीथियम। 62 है आपका सेमेरियम। 63 है यूरोपियम। देन 64 है आपका गैडोलिनियम। 65 टर्बियम। 66 डिस्प्रोसियम। 67 है होल्मियम। 68 अर्बियम। 69 थूलियम। 70 इटर्बियम एंड 71 ल्यूटिटियम या ल्यूटिशियम इसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी किसकी? लेंथेनॉइड की सीरीज हो गई, जिसमें 57 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक के तत्वों को रखा गया है, ठीक है। ये क्या है आपके? ये आपके कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जा रहा है? एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड में आपका परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के तत्व रखे गए हैं, ठीक है। द 14 एलिमेंट्स इमीडिएटली फॉलोइंग एक्टिनियम 89 विद एटॉमिक नंबर 90 थोरियम 2103 लॉरेंशियम आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, ओके। दे बिलोंग टू सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। एक्टिनियम 89 हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, देयरफॉर इट इज स्टडीड अलोंग विद एक्टिनाइड्स, ओके। यानी एक्टिनॉइड भी उन्हीं की तरह गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए एक्टिनॉइड को भी वहीं पर रखा गया, ओके। एक्टिनॉइड एक्टिनियम 89, ठीक है। 90 आपका है थोरियम। 91 है प्रोटेक्टिनियम। 92 आपका यूरेनियम। 93 है आपका नेपच्यूनियम। 94 है प्लूटोनियम। 95 अमेरिशियम। 96 क्यूरियम। 97 बर्केलियम। 98 कैलिफोर्नियम। 99 आइंस्टाइनियम। 100 फर्मियम। 101 मेंडेलिवियम। 102 आपका है नोबेलियम और 103 है लॉरेंशियम, ओके। तो ये आपकी एक्टिनॉइड सीरीज हो गई। तो यानी बच्चों क्या समझे? परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को कहाँ रखा गया है? लेंथेनॉइड में रखा गया है। और 89 से लेकर 103 तक को कहाँ रखा गया है? एक्टिनॉइड सीरीज में रखा गया है। तो ये सारणियां दोनों कहाँ हैं? आवर्त सारणी से नीचे आपने देखा है कि इनको रखा गया है दोनों को, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है लेंथेनॉइड, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है आपकी? कौन सी है? एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। ये सेकंड इनर ट्रांजिशन और ये है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, ओके।
तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एफ ब्लॉक तत्वों में कौन से तत्व हैं, तो आप बताएंगे लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन कौन से तत्व हैं, आप बताएंगे लैंथेनॉइड में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को रखा गया है, वहीं पर आपकी एक्टिनॉइड सीरीज में 89 से 103 तक के तत्वों को रखा गया है। ठीक है, और लैंथेनॉइड सीरीज को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, वहीं पर आपकी एक्टिनॉइड सीरीज को क्या कहा जाता है, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। ओके, चलिए लैंथेनॉइड लैंथेनम के तुरंत बाद के 14 तत्व यानी सेरियम से ल्यूटेटियम या ल्यूटेशियम तक लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। वे प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। लैंटेनियम में समान गुण है, इसीलिए या लैंथेनम जिसे आप कहते हैं ना, लैंथेनम समान गुण है, इसीलिए इसका अध्ययन लैंथेनॉइड के साथ किया जाता है। और वहीं पर एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के ठीक बाद के 14 तत्व जिनकी परमाणु संख्या 90 थोरियम से 103 लोरेंशियम होती है, एक्टिनॉइड कहलाते हैं। वे दूसरी आंतरिक संक्रमण श्रृंखला से संबंधित है। ठीक है, एक्टिनियम 89 में समान गुण होते हैं, इसीलिए एक्टिनॉइड्स के साथ इसका अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। फोर ट्रांजिशन सीरीज, तो हमने क्या देखा, ट्रांजिशन एलिमेंट से हमने 4 सीरीज की बात की, 3D 4D 5D और 6D, 4 सीरीज हैं आपकी। ठीक है, इन चारों सीरीजों के बारे में बात करेंगे। पहली है 3D ट्रांजिशन सीरीज, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम 230 जिंक एंड हैविंग इनकम्प्लीट 3D ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के 30 जिंक तक, ठीक है, स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 21, वहां से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक के तत्वों को कहाँ रखा गया है, पहली ट्रांजिशन सीरीज में रखा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें, इसमें है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपके आएंगे। ओके, चलिए इसके बाद 4D जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है आपकी, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 39Y to 48CD। ठीक है, एंड हैविंग इनकम्प्लीट 4D ऑर्बिटल्स, इट इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 के तत्वों को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा 5D में आपका जो ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कौन कौन से को रखा गया है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम, 72 80 Hg हैविंग इनकम्प्लीट 5D ऑर्बिटल्स, इट इज कॉल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, क्योंकि जिनमें फुली फिल्ड होंगे उनको तो हम ट्रांजिशन के अंतर्गत रखेंगे ही नहीं ना। फिर 6D में ट्रांजिशन सीरीज, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 89 AC to 104 to 112 having incomplete 6D orbital, it is called fourth transition series. Okay, क्योंकि बीच में परमाणु क्रमांक बदल रहा है ना, आधे तत्वों को वहां से निकाल के कहाँ रखा गया है, 4F में रखा गया है। ओके, ओके, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हमने देख लिया था। और दूसरा जो आपका पीरियड है वहां पर कहाँ से लिया गया है, यट्रियम से लेकर के और कहाँ तक, आपका कैडमियम तक। ओके, तो क्या क्या आते हैं यहाँ पर, यट्रियम आएगा, 4D में बात कर रहे हैं, यट्रियम, उसके बाद जर्कोनियम, देन नियोबियम, देन टेक्नीशियम TC, टेक्नीशियम के बाद आपका रुथीनियम है, देन रोडियम एंड पैलेडियम,
सिल्वर एंड कैडमियम, ये तत्व आएंगे किसमें 4D में। 5D में आपके कौन कौन से आएंगे, लैंथेनम से लेकर के लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, देन TA लिखेंगे टेंटेलम के लिए, ठीक है, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी, ठीक है। तो क्या बोला है, 57 के बाद फिर 72 आया है, फिर 72 से लेकर के 80, ठीक है ना, यानी 57 और 72 के बीच के एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा 6D वाला, उसमें आपके कहाँ से लेकर, एक्टिनियम से लेकर के, यानी एक्टिनियम आएगा, उसके बाद रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोजियम, बोहरियम, हैशियम, मेटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोइंजेनियम, रोइंजन के नाम से रोइंजेनियम एंड अननेम्ड अनुनबियम भी, ठीक है, UUB जिसको कहा गया। तो यानी कि 89 वाला तत्व है, उसके बाद सीधे 104 वाला रदरफोर्डियम है, और रदरफोर्डियम से लेकर 104 तक से लेकर के 112 तक के तत्व यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि क्या है, अननोन अनुनबियम है, ओके। तो बच्चों आज के सेशन में हमने 8th चैप्टर स्टार्ट किया है, और 8th चैप्टर में हमने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की बात की है। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जनरल चीजें हमने पढ़ ली हैं कि डी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग के तत्व आएंगे और एफ ब्लॉक में कौन से तत्व आएंगे, ठीक है। आपको एक्टेनॉइड लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में जो कि एफ ब्लॉक में आएंगे उनको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी तत्व वहां पर हैं, और उसके अलावा डी ब्लॉक के तत्व जिनको कि ट्रांजिशन सीरीज कहा जा रहा है, उनके तत्वों को आपने अच्छे से पढ़ना है, उनका परमाणु क्रमांक, उनके नाम, उनका परमाणु भार, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आने वाले सेशन में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।